आज़ादी वाले बयान पर कंगना रनौत की सफाई। मुझे बता दो कि 1947 में कौन सा युद्ध हुआ था तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी। कंगना रनौत ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान साल 1947 में मिली आज़ादी को भीख में मिली आज़ादी बताया था। इसके बाद से लगातार एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पे खूब ट्रोल किया जा रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है पंकज मार्कंडे और आप देख रहे हैं UCmedia.in। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत पिछले दिनों भीख में मिली आज़ादी जैसे विवादित बयान देकर अपने नाम मुसीबत मोल लिया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब कंगना रनौत किसी विवाद में फंसी हो। अक्सर वो हर मुद्दे पर बेबाकी से बात रखती है। बता दें, जब से कंगना ने ये बयान दिया है चारों तरफ हर कोई सिर्फ उनका आलोचना कर रहा है। काफ़ी लोगों ने कंगना रनौत के इस बयान के बाद पद्मश्री सम्मान वापस लेने की मांग कर दी है। अब इस पूरे मामले पर कंगना रनौत खुद का बचाव करने के लिए सामने आई है। कंगना रनौत ने सफाई देते हुए कहा है कि वो अपना पद्मश्री वापस कर देंगी अगर कोई उन्हें ये बता दे कि साल 1947 में क्या हुआ था। कंगना रनौत ने अपने बयान में कहा था कि साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी की सरकार बनी थी तब असल में भारत को आज़ादी मिली। साल 1947 में मिली आज़ादी को कंगना ने भीख बताया था। अब इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए कंगना ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है, सारी बातें इस इंटरव्यू में स्पष्ट तौर पर कही गई थी कि आज़ादी के लिए पहली संगठित लड़ाई 1857 में लड़ी गई थी। साथ ही रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस और वीर सावरकर जी के बलिदान की भी बात कही गई थी। मुझे 1857 का तो पता है, लेकिन 1947 में कौन सी लड़ाई लड़ी गई उसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है, ऐसा कुछ कंगना ने कहा है। अगर कोई मुझे बता दे, अगर कोई मुझे इस बारे में जानकारी दे तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी और माफ़ी भी मांगूंगी। कृपया कोई मेरी मदद करे। क्या कोई उनका मदद कर सकता है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने शहीद रानी लक्ष्मीबाई पर बनी फिल्म में काम किया है जिसे 1857 की आज़ादी की पहली लड़ाई पर गहन सोच कर बनाया गया है। राष्ट्रवाद के साथ साथ दक्षिण पंथ का भी उदय हुआ था, मगर उसकी अचानक कैसे मौत हो गई और गांधी ने भगत सिंह को मरने क्यों दिया? नेता बोस की हत्या कैसे हो गई और उन्हें कभी भी गांधी का सहयोग क्यों नहीं प्राप्त हुआ? विभाजन की रेखा का निर्धारण एक गोरे शख्स ने कैसे कर दिया? कंगना ने पूछा है। आज़ादी का जश्न मनाने के बजाय भारतीयों ने एक दूसरे की हत्या क्यों की? ये सारे सवाल है कंगना के। ऐसे तमाम सवालों के जवाब मैं जानना चाहूँगी और इन सवालों के जवाब जानने में कृपया आप मेरी मदद करें। क्या कोई मदद कर सकता है? आज इतिहास गवाह है कि ब्रिटिशों ने भारत को बड़ी बेरहमी से लूटा। अत्यंत गरीबी, अकाल और देश में विपरीत हालात की पृष्ठभूमि में उनके लिए विश्व युद्ध, द्वितीय युद्ध के दबाव झेलना मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास हो चला था कि सदियों से किए गए उनके अत्याचारों की कीमत चुकाए बगैर वो देश छोड़कर नहीं जा पाएंगे। ऐसे में उन्हें भारतीयों की मदद की दरकार थी। INA द्वारा छेड़ी गई छोटी सी लड़ाई से भी हमें आज़ादी हासिल हो जाती। ऐसे में सुभाष चंद्र बोस आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बन सकते थे। सवाल है, जब दक्षिण पंथी लड़ने के लिए तैयार थे तो ऐसे में देश की आज़ादी कांग्रेस के भीख के कटोरे में क्यों दे दी गई? क्या कोई मुझे इस बात को समझाने में मदद कर सकता है? ऐसे तमाम सवाल किए हैं कंगना ने। अगर कोई भी मुझे इन सवालों का जवाब हासिल करने में मदद कर दे तो मैं खुशी खुशी अपना पद्मश्री वापस कर दूंगी। अगर कोई ये साबित कर दे कि टाइम्स नाउ को दिए इंटरव्यू में मैंने शहीदों का अपमान किया है तो मैं अपना पद्मश्री वापस कर दूंगी। महज मुझे गालियां देने और चालाकी से इंटरव्यू की एडिट की गई क्लिप्स के इस्तेमाल से बात नहीं बनने वाली। कृपया मेरे द्वारा कहे गए पूरे वाक्यों को दिखाए और फिर सामने आकर तथ्यों के आधार पर बात करें। ऐसा कुछ कहा है मैं जो भी कही हूँ उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हूँ। परिणाम भुगत सकती हैं, ऐसा कुछ कंगना ने कहा है। जहाँ तक आज़ादी की बात है तो मैंने स्पष्टता के साथ कहा कि भले ही हम शारीरिक रूप से आज़ाद थे, मगर भारत की चेतना और भारत की अंतरात्मा को साल 2014 में आज़ादी प्राप्त हुई है। एक मरणासन सभ्यता से फिर से जागृत हो गई और अब वो अपने पंख फैलाए ऊंची उड़ान भर रही है। ऐसा कुछ कहा था कंगना ने। आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि अंग्रेजी नहीं बोल पाने अथवा एक छोटी सी जगह से आने अथवा भारत में बने उत्पादों के इस्तेमाल की वजह से लोग हमें शर्मिंदा होने पर मजबूर नहीं कर सकते। मैंने बड़ी ही सफाई और स्पष्टता के साथ तमाम बातें इंटरव्यू में रखी है, लेकिन जो चोर है उनकी तो चलेगी, उनकी कोई नहीं बुझा सकता। जय हिंद।
जय हिंद कह के कंगना ने अपनी बातों को समाप्त किया है। और हमने अपने इस वीडियो में तमाम बातें, वो सारी बातें हमने आपको बताई जो बातें कंगना ने सोशल मीडिया पे ट्रोल होने के बाद लोगों से सवाल किया है, आम लोगों से पूछा है कंगना ने। और ये भी कहा है कि अगर इन सवालों का जवाब आप देते हैं तो मैं पद्मश्री वापस कर दूंगी। क्या लोग उनके इन सवालों का जवाब दे पाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप। तब तक के लिए आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें।